जिंदगी में जब उम्मीद खत्म हो जाती है तब होते हैं चमत्कार। वाराणसी आई थी। दिल में थोड़ा दुख था जगन्नाथ रथ यात्रा का हिस्सा ना बन पाने का, पर शहर में कुछ अलग ही था। शांति थी, सुकून था, जिसे हर गली कह रही हो तुम सही जगह पर हो। फिर मुझे पता चला यही बनारस में जगन्नाथ जी का मंदिर है। मुझे यकीन नहीं हुआ, पर मन तो बस चल पड़ा उनके दर्शन के लिए। मैं रथ यात्रा में तो शामिल नहीं हो पाई, पर दर्शन मिल गए और बस उस पल में वो काफी था मेरे लिए। और जब पहुंची तब जाना कि कैसे हुई यहाँ जगन्नाथ जी की स्थापना, कैसे एक और जगन्नाथ जी बसते हैं इस पुरानी काशी में। मान्यता के अनुसार पूर्णिमा को भक्तों द्वारा और ट्रस्टी के द्वारा स्नान करने से भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं, जबकि अगले दिन वह अज्ञातवास में चले जाते हैं। 14 दिन तक भगवान अज्ञातवास में रहते हैं। उन्हें काढ़े का भोग लगाया जाता है। काढ़े में कच्ची चीनी, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल, दालचीनी, तुलसी का पत्ता, गुलाब जल, उसी से काढ़ा बनता है और वही भगवान ग्रहण करते हैं। वही प्रसाद भक्तों को यहाँ वितरित होता है। एक मान्यता और है कि ये जगन्नाथ जी ब्राह्मण का रूप धरकर अपने भक्त की सेवा कर रहे थे। तो वह बहुत उनका नाना प्रकार की बीमारी थी। तो उसने कहा कि हमको ठीक कर दीजिए। तो कहें 15 दिन आप इंतज़ार कीजिए, बस समय आपका पूरा हो गया है। कहें नहीं, हमको आज ठीक कीजिए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आप आज ठीक हो जाइए, मैं 15 दिन के लिए अस्वस्थ होकर बीमार हो जाएगा। मान्यता इसकी है कि भक्त के लिए भगवान ने यह रूप धारण किया। और मौसम बदलने पर गर्मी और बरसात में ज्वर, बुखार, नाना प्रकार की बीमारी आती है। तो भगवान ने बताया कि इस काढ़ा का सेवन करने से साल भर आप एकदम सुरक्षित रहें। ब्रह्मचारी जी हैं, ये पुरी के पुजारी थे। ये 1700 संवत की बात है। वहाँ 2 भाई थे, आपस में कुछ मनमुटाव हो जाने से वो काशी चले आए। काशी जब आए तो वह केवल जगन्नाथ जी का ही प्रसाद ग्रहण करते थे। उस समय जो राजा वहाँ थे, उन्होंने प्रसाद की व्यवस्था वहाँ से किया। कहारों द्वारा प्रतिदिन काशी में प्रसाद आता था और उन्हें मिलता था। एक बार बरसात के महीने में कई नदियों में भीषण बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आई, प्रसाद तो चला, लेकिन वह प्रसाद उनको मिला नहीं। कई दिन भूखे रह गए। तब भगवान ने स्वप्न में उनसे कहा कि आप हमारी मूर्ति की स्थापना कीजिए और इन्हीं का प्रसाद ग्रहण। ये देखिए, तेजोनिधि ब्रह्मचारी जी हैं। इसके बाद उन्होंने स्थापना किया और तब से उन्हीं का प्रसाद ग्रहण करते, किसी से मिलते नहीं थे। अंदर का खाना, गंगा जी नहाते थे, आते थे, पूजा करते थे, बस। और एक बात जो उन्होंने बोली वो मेरी सोच से परे थी। पुरी के अलावा काशी में भी होती है जगन्नाथ रथ यात्रा। पालकी द्वारा, भक्तों के द्वारा काशी भ्रमण के लिए जाते हैं। स्वस्थ होने पर लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूमने जाते हैं। तो ये भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए और काशी का भ्रमण करने के लिए पालकी द्वारा भक्तों से जाते हैं। स्थान है बेनी राम का बगीचा, जो इस मंदिर की स्थापना किए थे। वहाँ रात विश्राम करते हैं। सुबह वह रथ पर सवार होते हैं
द्विज को, आषाढ़ द्विज को रथ पर सवार और रथ को खींचने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुरी में 11 दिन का वहाँ भगवान वहाँ निवास करते हैं, दशमी तक। एकादशी को वापसी होती है, अपने महल में आते हैं। यहाँ 3 दिन का मेला है जो लक्खी मेला के नाम से प्रसिद्ध है। इसी मेले के साथ यहाँ के काशी में सभी मेले प्रारंभ हो जाते हैं। शहर में भीड़ उमड़ चुकी थी। किसी के हाथ में प्रसाद, किसी के माथे पर तिलक। बच्चे झूले में झूम रहे थे। कोई चूड़ियां पहन रहा था, कोई टैटू बनवा रहा था और एक कोने में बलून बेचने वाला भी मुस्कुरा रहा था, जैसे पूरी काशी एक पल के लिए रुक गई हो, सिर्फ जगन्नाथ जी के लिए। लोगों के हाथ में मोबाइल था। हर कोई उस पल को कैद करने की कोशिश कर रहा था, पर जो महसूस हो रहा था वो किसी तस्वीर का मोहताज नहीं था। और जब जगन्नाथ जी का रथ चल पड़ता है तो चल पड़ती है पूरी काशी। अगर आपने भी कभी भीड़ में छुपा कोई चमत्कार महसूस किया हो तो कमेंट करिए। जय जगन्नाथ।